आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं शबाना रहमान। पहले इस वक्त की खास खबरें। पेरिस ओलंपिक्स 2024 चकाचौंध कर देने वाली इख्तितामी तकरीब के साथ मुकम्मल हुए। अगले ओलंपिक्स खेल मुकाबले 2028 में अमरीका के शहर लॉस एंजलिस में मुनक्किद होंगे। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सभी एथलीट्स ने अपनी तरफ से बेहतरीन कारकर्दगी पेश की है और हर एक भारतीय को उन पर फख्र है। सेबी ने सरमायाकारों को मशवरा दिया है कि वो पुरसुकून रहें और हिंडनबर्ग जैसी गलत रिपोर्टों पर कोई रद्द-ए-अमल जाहिर करने से पहले तहम्मुल से काम लें। अडानी ग्रुप सेबी सरबराह और सरकर्दा सनतकारों ने अमरीका की शॉर्ट सेलर कंपनी की इस रिपोर्ट की मजम्मत की है। भारत के इंतखाबी कमीशन की टीम आइंदा असम्बली इंतखाबात की तैयारियों का जायजा लेने के लिए हरियाणा का 2 रोजा दौरा शुरू करेगी। राजस्थान में बारिश से मुताल्लिक हादसात में कम से कम 22 अफराद हलाक हो गए। आज 7 जिलों में सभी स्कूल बंद हैं और अभी तक की सबसे पहली आलमी खवातीन कबड्डी लीग हरियाणा में अगले महीने शुरू होगी। अब खबरें तफसील से। पेरिस ओलंपिक्स की 2024 कल रात स्टेडे दे फ्रांस में चकाचौंध कर देने वाली इख्तितामी तकरीब के साथ खत्म हो गए। तफसील हमारी नाम नगार से। 33वें पेरिस ओलंपिक्स फ्रांस के स्टेड दे फ्रांस स्टेडियम में इख्तिताम पजीर हो गए। पेरिस 2024 के सदर टोनी स्टैंगविट ने सभी एथलीट्स, तकरीबन 45,000 रजाकारों, मुंतजिमीन और मेहमानों का शुक्रिया अदा किया। बैनुल-अक़वामी ओलंपिक कमेटी के सदर थॉमस बाच ने इन खेलों को एक कामयाबी करार दिया। ओलंपिक का परचम लॉस एंजलिस के मेयर कैरन बास के सुपुर्द किया गया। अमरीकी शहर लॉस एंजलिस अगले ओलंपिक्स की मेजबानी करेगा। इन खेलों में भारत की तरफ से लंबरदार मनु भाकर और पीआर श्रीजेश थे। भारत ने इन खेलों में 5 कांसे के और 1 चांदी के तमगे समेत कुल 6 तमगे हासिल किए। अमरीका ने एक बार फिर सबसे ज्यादा तमगे हासिल किए। उसने 40 सोने के, 44 चांदी के और 42 कांसे के तमगे समेत कुल 126 तमगे जीते। चीन 40 सोने के, 27 चांदी के और 24 कांसे के तमगे समेत कुल 91 तमगे जीतकर दूसरे मकाम पर रहा। जापान, ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस बेतरतीब तीसरे, चौथे और 5वें मकाम पर रहे, जबकि भारत 71वें मकाम पर रहा। शौर्य की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं कौनैन हैदर। टोक्यो ओलंपिक्स में उसने 7 तमगे हासिल किए थे और उसका 48वां मुकाम था। इन तमगों में 1 सोने, 2 चांदी और 4 कांसे के तमगे शामिल थे। भारत ने 1 चांदी और 5 कांसे के तमगों समेत 6 तमगे हासिल किए और वो तमगों की फहरिस्त में मजमूई तौर पर 71वें मुकाम पर रहा। उसकी ये पोजीशन 2020 के टोक्यो ओलंपिक्स की पोजीशन से नीचे रही। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सभी एथलीट्स ने अपनी तरफ से भरपूर कोशिश की और हर भारतीय शहरी को उन पर फख्र है। वजीर-ए-आज़म ने सोशल मीडिया पर पेरिस ओलंपिक्स 2024 में भारतीय एथलीट्स की कारकर्दगी की सताइश की। एक्स पर एक पोस्ट में जनाब मोदी ने कहा कि वो खेलों में पूरी भारतीय टीम की कोशिशों की कद्र करते हैं। वजीर-ए-आज़म ने आइंदा मुकाबलों में भारत के खिलाड़ियों की अच्छी कारकर्दगी की दुआ भी की। पेरिस ओलंपिक्स में 16 खेलों में भारत के कुल 117 एथलीट्स ने हिस्सा लिया और भारत 1 चांदी के और 5 कांसे के तमगों के साथ 71वें मुकाम पर है। अडानी ग्रुप ने हिंडनबर्ग की तरफ से लगाए गए इल्जामात को बदनीयती और शरपसंदी पर मबनी और अवाम को दस्तयाब मालूमात को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाना करार दिया है। स्टॉक एक्सचेंज में दाखिल किए गए एक बयान में अडानी ग्रुप ने कहा कि अमरीका की कलील मुद्दत में शेयर फरोख्त करने वाली इस कंपनी की ताज़ा तरीन रिपोर्ट की बुनियाद पर ये नताइज बरामद होते हैं कि ये रिपोर्ट हक़ाइक़ और कानून का एहतराम न करते हुए ज़ाती मफाद की खातिर तैयार की गई है। अडानी ग्रुप ने कहा है कि वो इन इल्जामात की मुकम्मल तौर पर तरदीद करता है जो बेबुनियाद दावों का मजमुआ है और जिनकी मुकम्मल तौर पर तहकीकात की जा चुकी है और जो बेबुनियाद साबित हो चुके हैं। नीज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उन्हें खारिज किया जा चुका है। सेबी चेयरपर्सन
मधाबी पुरी बैच और उनके शौहर धावल बच ने अपने खिलाफ हिंडनबर्ग की तरफ से लगाए गए इल्जामात से सख्ती से इनकार किया है। उन्होंने इल्जामात को किरदारकुशी की कोशिश करार दिया है क्योंकि पिछले महीने अमेरिका में कायम इस शॉर्ट सेलर कंपनी को वजह बताओ नोटिस जारी किया गया था। भारत में म्यूचुअल फंड्स की एसोसिएशन AMFI ने सेबी चेयरपर्सन और उनके शौहर के खिलाफ हिंडनबर्ग की ताजा रिपोर्ट की मजम्मत की है। AMFI ने एक बयान में कहा कि अमेरिका की कलील मुद्दत में शेयर फरोख्त करने वाली कंपनी मार्केट के निजाम में एतबार खत्म करने की कोशिश कर रही है और दुनिया की सबसे तेज रफ्तार तरक्की करने वाली मईशत के रास्ते में गैर जरूरी रुकावटें पैदा कर रही है। सीनियर वकील महेश जेठमलानी ने हिंडनबर्ग के ताजा दावों की ये कहते हुए मजम्मत की है कि महज शोबदेबाजी है। जनाब जेठमलानी ने कहा कि इस कदम का मकसद भारत की स्टॉक मार्केट को कमजोर करना है। साबिक मरकजी वजीर राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि भारत की मईशत को कमजोर करने के लिए आलमी सतह पर एक कोशिश की जा रही है। इन्फोसिस के साबिक CEO मोहनदास पाई ने कहा कि सेबी सरबराह के खिलाफ ये इल्जामात बकवास हैं और बदनीयती के हामिल एक कंपनी की तरफ से किरदारकुशी है। सीनियर बीजेपी रहनुमा सुधांशु त्रिवेदी ने भी हिंडनबर्ग रिपोर्ट को मुल्क में इक्तिसादी बहरान पैदा करने की एक साजिश करार दिया। जब जब भारत में संसद का सत्र चलता है तब तब विदेश में कोई न कोई रिपोर्ट छपती है। जनवरी में हिंडनबर्ग की रिपोर्ट बजट सत्र शुरू होने से ठीक पहले आई। कभी रिलीजियस फ्रीडम की रिपोर्ट आती है, कभी किसानों को लेकर कमेंट आता है और आज बरबस विपक्ष ने जब संसद सत्र का विषय उठाया, ये संदेह बहुत गहरा हो जाता है कि सीमा पार से विपक्ष के कुछ ऐसे तार जुड़े हुए हैं कि भारत के हर संसद सत्र के दौरान एक अव्यवस्था का वातावरण उत्पन्न किया जाए कि विपक्षी दल भारत में अस्थिरता और अराजकता उत्पन्न करना चाहते हैं। बैनुल-अक़वामी माली फंड के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर केवी सुब्रमण्यम ने मधाबी बुच की यकीन दयानतदारी की वकालत की है और कहा है कि इस रिपोर्ट में समझबूझ की कमी है। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी इस महीने की 25 तारीख को आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम में मुल्क और बैरून मुल्क के लोगों से अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। ये माहाना रेडियो प्रोग्राम का 113वां नशरिया होगा। लोग आइंदा प्रोग्राम के लिए अपने नजरियात और तजावीज का इजहार मुफ्त टेलीफोन नंबर 1800-117800 पर कर सकते हैं। लोग अपने ख्यालात का इजहार नरेंद्र मोदी ऐप और MyGov ओपन फोरम के जरिए ऑनलाइन भी कर सकते हैं। अगले नशरिये के लिए सभी तजावीज इस महीने की 23 तारीख तक हासिल की जाएंगी। मन की बात प्रोग्राम आकाशवाणी और दूरदर्शन के तमाम तर नेटवर्क, AIR न्यूज की वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर नश्र किया जाएगा। ये प्रोग्राम AIR न्यूज, DD न्यूज, PMO, इत्तलात व नशरियात की वजारत के YouTube चैनलों पर भी बराह रास्त नश्र किया जाएगा। हिंदी नशरिये के फौरन बाद आकाशवाणी इसे इलाकाई जबानों में नश्र करेगा। ये खबरनामा आकाशवाणी से नश्र किया जा रहा है। हर घर तिरंगा अभियान तिरंगे की शान में एक यूनिक फेस्टिवल बन चुका है और एक बार फिर देश हर घर तिरंगा अभियान के साथ आजादी का उत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाने जा रहा है। तो चलिए इस 9 से 15 अगस्त हम सब हर घर तिरंगा अभियान में उत्साह और उमंग के साथ जुड़े और इस अभियान में होने वाली तिरंगा यात्राओं, मेलों, रैलियों और मैराथन जैसे कार्यक्रमों में भाग लें। अपने घर पर तिरंगा फहराएं और अपनी सेल्फी को हरघरतिरंगा.com पर अपलोड करें। भारत के इंतखाबी कमीशन ECI की टीम हरियाणा का 2 रोजा दौरा करेगी। आज से शुरू होने वाले इस दौरे में आइंदा असम्बली इंतखाबात की तैयारियों का जायजा लिया जाएगा। आला इंतखाबी कमिश्नर राजीव कुमार इंतखाबी कमिश्नरों ज्ञानेश कुमार, सुखबीर सिंह संधू और कमीशन के दीगर अफसरान के साथ मीटिंग्स करेंगे। हरियाणा के आला इंतखाबी अफसर पंकज अग्रवाल ने कहा कि कमीशन हरियाणा की सियासी पार्टियों के नुमाइंदों, जिला इंतखाबी अफसरान और सीनियर अफसरान के साथ मीटिंग्स करेगा। उन्होंने कहा कि कमीशन पूरी रियासत में मॉनिटरिंग और निगरानी में इजाफे के मकसद से कानून नाफिज करने वाली एजेंसियों के लिए रहनुमा खतूत जारी करेगा। इसके साथ साथ कमीशन चीफ सेक्रेटरी, पुलिस के डायरेक्टर जनरल, दीगर इंतजामी सेक्रेटरीज और सीनियर पुलिस अफसरान के साथ अहम मीटिंग्स करेगा।
राजस्थान के मुख्तलिफ हिस्सों में हफ्ते के रोज से हो रही मूसलाधार बारिश से कम से कम 22 अफराद अपनी जान गंवा चुके हैं। जयपुर, करौली, सवाई माधोपुर और दौसा में कल शदीद बारिश से सड़कों पर पानी भर गया। हुकाम ने जयपुर, जयपुर देहात, दौसा, करौली, सवाई माधोपुर, गंगापुर और भरतपुर अजला में आज सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों को बंद किए जाने का ऐलान किया है। वजीर आला भजन लाल शर्मा ने सूरत हाल का जायजा लेने के लिए जयपुर में सीनियर एहलकारों के साथ एक मीटिंग की। जनाब शर्मा ने एहलकारों से मुतासिरा इलाकों में इमदादी कामों को तेज करने और आइंदा दिनों के लिए मौसमियात के महकमे की पेशगोई की बुनियाद पर जरूरी एहतियाती इकदामात करने को कहा। तफसील हमारे नामानिगार से। भरतपुर जिले के श्रीनगर गांव के नजदीक बाणगंगा दरिया में डूबने से 7 नौजवानों की मौत हो गई। जयपुर के नजदीक कनोटा बांध में एक शख्स फिसलकर गहरे पानी में चला गया। उसको बचाने की कोशिश में उसके 4 दोस्त भी डूब गए। इसके अलावा मुख्तलिफ अजला में बारिश से वाबस्ता वाकयात में तकरीबन 10 दीगर लोग हलाक हो गए। वजीर आला भजन लाल शर्मा ने एक आला सतही मीटिंग तलब की और मुतासिरा इलाकों में इमदादी और बचाव कार्रवाइयां शुरू करने की हिदायत दी। वजीर आला ने लोगों से शदीद बारिश के मद्देनजर खुसूसी एहतियात बरतने की अपील की है। इस दौरान मौसमियात के महकमे ने आज रियासत के 7 मशरकी अजला में शदीद से बहुत शदीद बारिश के ताल्लुक से एक अलर्ट जारी किया है। जयपुर से जितेंद्र द्विवेदी की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं कौनैन हैदर। भारत के महकमे मौसमियात IMD ने मशरक़ी राजस्थान, आसाम, मेघालय और बिहार में आज दूर दराज के मकामात पर बहुत तेज बारिश की पेशगोई की है। मौसमियात के एक माहिर ने अंदाजा लगाया है कि केरला, माहे, तमिलनाडु और कर्नाटक के शिमाली अंदरूनी इलाकों में अगले 4 रोज के दौरान दूर दूर तक मूसलाधार बारिश होगी। मौसमियात के महकमे ने मगरबी हिमालयाई खित्ते, मशरकी और शुमाल मशरकी भारत में बड़े पैमाने पर हल्की से औसत बारिश होने और शुमाल मगरबी भारत और जनूबी भारतीय जजीरा नुमा के मैदानी इलाकों में पूरे हफ्ते कहीं कहीं और दूर दूर तक बारिश होने की पेशगोई की है। हरियाणा में खवातीन की अब तक की पहली कबड्डी आलमी लीग अगले महीने से शुरू होगी। इस लीग में, जिसका नाम ग्लोबल प्रवासी विमेंस कबड्डी लीग JPKL है, 15 मुल्कों की खवातीन एथलीट्स हिस्सा लेंगी। इस मुकाबले में कबड्डी को बैनुल-अक़वामी सतह पर फरोग देने, ओलंपिक खेलों में इस खेल को शामिल करने की कोशिशों को ताउन फराहम करने और 2036 ओलंपिक की मेजबानी करने की भारत की कोशिशों को जहद फराहम करने में एक काबिल लिहाज पेशरफ्त की नुमाइंदगी भी होती है। आलमी कबड्डी के साथ शराकतदारी में हॉलिस्टिक इंटरनेशनल प्रवासी स्पोर्ट्स एसोसिएशन के जरिए मुनक्किद किए जाने वाले आलमी लीग का आगाज हरियाणा में होगा। इस पहल के लिए सहूलत फराहम करने की खातिर हरियाणा HIPSA और हरियाणा हुकूमत के दरमियान हाल ही में मफाहमत के इकरारनामे पर दस्तखत किए गए थे। इस लीग का मकसद खवातीन कबड्डी को आलमी सतह पर फरोग देना है। आकाशवाणी का खबरों का शोबा हिंदी और अंग्रेजी में बराह रास्त नशर होने वाले अपने फोन इन प्रोग्राम पब्लिक स्पीक में आज रात 9:30 बजे कुदरती आफात के दौरान महफूज रहने के तरीकों पर एक तफसीली मुज़ाकरा नशर करेगा। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं असलम बेग। शुक्रिया शबाना। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के बेशतर अखबारात ने अलग अलग खबरों को सुर्खियों में जगह दी है। रोजनामा प्रताप की सुर्खी है, वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने किसानों के लिए 61 फसलों की 109 किस्में जारी की। किसानों और साइंसदानों से बातचीत की और कहा कि नई किस्मों से किसानों के अखराजात में कमी आएगी। रोजनामा राष्ट्रीय सहारा ने मालदीव में वजीर खारजा डॉक्टर S जयशंकर के हाथों भारत के इमदाद याफ्ता प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किए जाने की खबर को सुर्खी बनाया है। साबिक वजीर खारजा और कांग्रेस के लीडर नटवर सिंह का तवील अदालत के बाद इंतकाल होने की खबर भी रोजनामा इनकलाब, राष्ट्रीय सहारा और प्रताप समेत तकरीबन सभी अखबारों ने पहले सफे पर शाये की है। उनकी आखिरी रसूम आज दिल्ली में अदा की जाएंगी। खास खबरें एक बार फिर। पेरिस ओलंपिक्स 2024 चकाचौंध कर देने वाली इख्तितामी तकरीब के साथ मुकम्मल हुए। अगले ओलंपिक्स खेल मुकाबले 2028 में अमरीका के शहर लॉस एंजलिस में मुनक्किद होंगे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सभी एथलीट्स ने अपनी तरफ से बेहतरीन कारकर्दगी पेश की है और हर एक भारतीय को उन पर फख्र है। सेबी ने सरमायाकारों को मशवरा दिया है कि वो पुरसुकून रहें और हिंडनबर्ग जैसी गलत रिपोर्टों पर कोई रद्द-ए-अमल जाहिर करने से पहले तहम्मुल से काम लें। अडानी ग्रुप से भी सरबराह और सरकर्दा सनतकारों ने अमेरिका की शॉर्ट सेलर कंपनी की इस रिपोर्ट की मजम्मत की है और अभी तक की सबसे पहली आलमी खवातीन कबड्डी लीग हरियाणा में
अगले महीने शुरू होगी। इसी के साथ खबरनामा खत्म हुआ।